हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द वुमेन इन ग्रीन मूवी को। ये जीनियस डिटेक्टिव शेरलॉक होम्स के केस की कहानी है। कैसे शेरलॉक होम्स का सामना होता है अपने दुश्मन मोरियारिटी से। क्या इस बार मोरियारिटी मार पाएगा शेरलॉक को? आइए जानते हैं क्या हुआ मूवी में। मूवी की कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं शहर में कोई लेडीज को मारकर उनकी 4 फिंगर को कट कर रहा है और ये केस दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है। पुलिस ऑफिसर भी इस केस को सॉल्व नहीं कर पाते। वो इस केस की डिटेल्स शेरलॉक होम्स और डॉक्टर वॉटसन से शेयर करते हैं। एक दिन विडोअर सर जॉर्ज फेनविक अपनी गर्लफ्रेंड लीडिया मार्लो से मिलकर अपार्टमेंट से बाहर जा रहे होते हैं। तभी उन्हें कोई हिप्नोटाइज करता है। जॉर्ज फेनविक को लगता है सारे खून उसने ही किए हैं। अपनी पॉकेट में एक 4 फिंगर भी मिलता है। वो डर जाता है और अनकॉन्शियस स्टेट में उस 4 फिंगर को छुपा देता है। फेनविक की बेटी अगले दिन होम्स के पास आती है और होम्स को 4 फिंगर दिखाते हुए कहती है उसके फादर फेनविक ने 4 फिंगर को मिट्टी में छुपाने की कोशिश की है। उसे पता नहीं होता है कि मोरियारिटी उसका पीछा कर रहा था। होम्स और वॉटसन जब फेनविक के घर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि फेनविक की डेथ हो चुकी है। होम्स को अब सब साफ साफ बात समझ आने लगती है कि इन सब के पीछे मोरियारिटी है। मोरियारिटी ने ही फेनविक को मार दिया ताकि वो होम्स को सच्चाई न बता सके। वॉटसन होम्स से पूछता है मोरियारिटी कैसे क्राइम में शामिल हो सकता है, उसे तो मॉन्टवेडियो में फांसी दी जा चुकी है। होम्स कहता है नहीं वॉटसन, जहां तक मेरा अनुमान है मोरियारिटी जिंदा है और वही इन सब क्राइम्स में शामिल है। तुम तो जानते ही हो वॉटसन, मेरा अनुमान कभी गलत नहीं हो सकता। तभी वॉटसन के पास किसी का कॉल आता है और उसे बताता है कि एक लेडी अपने छत से नीचे गिर गई है। वॉटसन वहां से चला जाता है लेकिन उसे पता चलता है कि कहीं भी कोई लेडी नहीं गिरी है छत से। जैसे ही वॉटसन वहां से जाता है मोरियारिटी वहां आता है और होम्स से कहता है वो कॉल मैंने ही वॉटसन के पास करवाया था ताकि हम दोनों के बीच अच्छे से बातचीत हो सके। वॉटसन के आते ही मोरियारिटी वहां से चला जाता है। होम्स वॉटसन को बताता है कि उसने एक खाली बंद पड़े घर में विंडो पे किसी की शैडो को देखा है। तुम वहां जाओ और उस बंद घर के बारे में पता लगाओ कि वहां हो क्या रहा है। वॉटसन उस घर में जाता है तो देखता है कि विंडो खुली हुई है और वहां उसे बुलेट की स्मेल आती है। तभी वहां होम्स आता है और वॉटसन को बताता है कि किसी ने होम्स पे गोली चलाने के लिए इस बंद घर का सहारा लिया है और जब वो मुझ पर गोली चलाने की प्रैक्टिस कर रहा था तभी मैंने उसकी शैडो को देख लिया था। होम्स के घर के बाहर एक सोल्जर आता है जिसे लगता है कि होम्स अभी घर पे है, जबकि होम्स अपनी जगह अपनी एक डॉल को छोड़कर वॉटसन के पास आया था। उसे पता था कि ऐसा ही होगा। एक सोल्जर जब तक गोली चलाता तब तक वहां इंस्पेक्टर जेसन आ जाते हैं और उसे अरेस्ट कर लेते हैं। उन्हें पता चलता है कि वो तो हिप्नोटाइज्ड है। अचानक उस सोल्जर को कोई मार देता है। वहां होम्स और वॉटसन आ जाते हैं। वॉटसन को कुछ भी समझ नहीं आता तो होम्स उसे समझाते हुए कहता है कि वॉटसन मोरियारिटी वुमेन को मारकर उनकी 4 फिंगर कट कर रहा है और जो भी अमीर पर्सन है अकेले रहते हैं उसे हिप्नोटाइज कर रहा है ताकि वो बिलीव कर सके कि उन्होंने ही विमेन को मारा है ताकि मोरियारिटी बाद में उन्हें ब्लैकमेल कर सके। होम्स आगे कहता है कि वॉटसन क्या अब तुम्हें कुछ समझ आया? वॉटसन कहता है हाँ होम्स, अब मुझे सब समझ आ गया है। तुम तो सच में जीनियस हो। होम्स लीडिया से फ्रेंडशिप करता है। आपको अगर याद हो तो हमने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि लीडिया सर फेनविक की गर्लफ्रेंड थी। लीडिया होम्स को हिप्नोटाइज करके अपने घर ले जाती है। लीडिया के घर पहुंचने पे वहां मोरियारिटी के गैंग का पर्सन आता है और होम्स की फिंगर पे कट मारता है, चेक करने के लिए क्या सच में होम्स हिप्नोटाइज है या वो इस बार भी अपने माइंड का यूज करके उन्हें बेवकूफ बना रहा है। लेकिन कट करने के बाद भी जब होम्स कुछ भी रिएक्ट नहीं करता तो मोरियारिटी और लीडिया को बिलीव हो जाता है होम्स हिप्नोटाइज्ड है। मोरियारिटी होम्स से कहता है कि तुम सुसाइड नोट लिखो और छत से जंप करके सुसाइड करो। होम्स सुसाइड नोट लिखता है और रूफटॉप से नीचे गिर जाता है। वॉटसन पुलिस को लेकर लीडिया के अपार्टमेंट में जाते हैं और लीडिया के साथ बाकी क्रिमिनल्स को पकड़ लेते हैं। लेकिन मोरियारिटी बचकर लीडिया के बिल्डिंग के अपार्टमेंट की विंडो से दूसरे अपार्टमेंट में भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो गिर जाता है जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है।
वॉटसन और पुलिस होम्स को देखकर सैड फील करते हैं। तभी होम्स उठता है और कहता है, क्या हुआ वॉटसन? अब तो मेजॉरिटी भी मर चुका है, फिर भी तुम सैड क्यों हो? वॉटसन और पुलिस होम्स को जिंदा देखकर खुशी से हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं, तुम तो हिप्नोटाइज थे और तुमने सुसाइड किया, तो तुम जिंदा कैसे? होम्स वॉटसन से कहता है, अरे वॉटसन, अभी तो बहुत सारे केस सॉल्व करने हैं, मैं ऐसे कैसे सुसाइड कर सकता हूँ? मैं तो कभी हिप्नोटाइज हुआ ही नहीं था। मैंने तो मोरियारिटी और लीडिया से छुपकर ड्रग इंजेक्ट कर लिया था ताकि मुझे दर्द ना हो अगर मुझे चोट लगे तो। मुझे तो लीडिया पे तभी शक हो गया था जब मैंने लीडिया को मोरियारिटी के साथ रेस्टोरेंट में देखा था। केस सॉल्व होने के साथ ही ये मूवी भी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को ऑल पर सेट जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिले। आपसे फिर मुलाकात होगी हमारी अगली वीडियो में।